Exercise 2.1 question number first. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. अब इसमें क्या रहा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन ये दिए गए इसमें बताना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। देखो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल का मतलब समझ लो। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पर x की पावर 2 4x पावर 2 प्लस 7 ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है जो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, वो पूरी एक्सप्रेशन में एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या है, x है ना, एक है ना, एक होने का मतलब ये है कि x है तो पूरे में x होना चाहिए, ठीक है। या फिर y है तो पूरी एक्सप्रेशन में y होना चाहिए। y की पावर हमने 3 ले ली, यहाँ पर y स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है। तो कहने क्या मतलब है, एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो, वो चाहे जितनी बार हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन में कितनी बार होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और चाहे जितने टाइम्स हो। समझ गए इतनी बात। ये तो पहली पहचान हुई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को पहचानने का। अब दूसरी चीज आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, अगर हमारी पावर है ना, ये पावर हमारी हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेकर 1 2 3 4 मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है वो हमारी होल नंबर में हुई तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सिर्फ दो चीज याद रखनी है, एक हमें वेरिएबल और दूसरी चीज हमें डिग्री बोल दो या फिर पावर बोल दो। समझ गए इतना। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है ये। तो 4x स्क्वायर में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या पूरे क्वेश्चन में एक ही है, हाँ, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, देखो एक चीज बताते हैं, जैसे x की पावर अगर 0 है, ठीक है, जब भी किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 0 है तो यहाँ पर 7 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो 7 1 जा 7 होगा। समझ गए इतनी बात। अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको एक बार और फिर से रिवाइंड करके देखना। देखो अब हमने क्या कहा कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही है, इसमें x है, तो ये तो भाई क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो पावर लगी हुई है क्या हमारी ये पावर होल नंबर में आती है। जैसे ये 2 है हमारा होल नंबर में, यहाँ पर पावर 1 है, ये भी होल नंबर में, तो ये एक्सप्रेशन जो होगा ना वो हो जाएगा यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। देखो इसको लिखते हैं, यहां लिख देते हैं यस लिख दो, ठीक है। यहां लिखते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ गए इतना। अब इसी का सेकंड देख लो। अब सेकंड में हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है सिर्फ y दिया हुआ है, y स्क्वायर, यहां पर तो नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये तो हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करेंगे इसकी पावर, पावर देखो हमारे पास 2 है, 2 भी हमारी होल नंबर में होती तो ये भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, जैसे ये था वैसे ये भी हो जाएगा। अब तीसरा वाला आ जाओ, तीसरे में क्या दिया हुआ है 3, रूट में t है प्लस t और रूट 2 है। देखो जब भी रूट में कोई चीज होती है, जैसे रूट t है हमारे पास, तो इसको हम लोग t और पावर में 1/2 लिख सकते हैं, रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 3 t की पावर क्या 1/2 प्लस t रूट 2, ये हुआ हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ। अब हमने पहले देखा जो हमारा वेरिएबल है वो पूरे में एक ही है, तो इसमें भी t है उसमें भी t है, तो ये तो टिक हुआ, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, मगर इस क्वेश्चन में होल नंबर में नहीं है क्योंकि ये 1/2 में है। होल नंबर हमारे 1/2 के फॉर्म में नहीं होता है, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होता। तो जो एक्सप्रेशन हो गई ये हो गई नॉट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, या फिर ये लिख दो नॉट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए इतनी बात। अब देखो इसी का फोर्थ नंबर, फोर्थ में हमारे पास क्या है y दिया हुआ है, यहाँ पर y लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर भी y है और 2/y है, दोनों में y है, ये तो ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इसकी जो पावर है, ठीक है, वो भी हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो पावर है वहां पर 1 है और इसकी भी पावर हमारे पास 1 है, मगर ये हमारा डिवाइड में, अगर हम डिवाइड से इसको ऊपर ले जाते तो देखो तब क्या हो जाता, ये तो वही रहेगा,
y की पावर 1 प्लस 2। अब ये डिवाइड से ऊपर हम इसको ले गए तो इसकी जो पावर 1 में थी वो -1 हो गई, क्योंकि डिवाइड से हम ऊपर ले गए तो ये -1 हो गई। अब हमने देखा कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर -1 है और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। समझ गए इतना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देख लो। 5 में कह रहा है x की पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ठीक है, इसमें डिग्री दी गई है, तो हमने सबसे पहले चेक किया क्या हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल एक है या अलग अलग है। तो इसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारा जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए इतना, बहुत इजी है। बस दो बातों का ध्यान रखना है, एक डिग्री होती है पावर, और दूसरा हमारा वेरिएबल होता है हमारा क्या, अल्फाबेट। वो एक ही होने चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में, बस बात खत्म। क्वेश्चन 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि इसमें हमें कोफिशिएंट लिखो जहां पर हमारे एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट बताओ। देखो, तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्स की पावर हमने लिखा 3 प्लस 2x की पावर हमने लिख दिया 2 प्लस यहाँ पे लिख दिया x, इतना हमने लिखा। अब बोला कोफिशिएंट। देखो, जो ये हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के आगे जो भी होती है ना वो कोफिशिएंट होते हैं। मतलब कहने का ये है जो हमारे नंबर वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं ना उनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए ये x है, x के साथ हमारे पास क्या होगा, 1 होगा ना, तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। अब ये x है, x के साथ क्या लिखा हुआ है आगे 2, तो ये होगा कोफिशिएंट। अब ये x है ना, x के साथ यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा ना, 1 इंटू एक्स करो तो तभी तो x आता है, तो ये हो जाएगा 1 हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, x का। ये 2 हो जाएगा कोफिशिएंट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। ये 1 कोफिशिएंट किसका होगा, एक्स की पावर 3 का। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा 4x पावर लिख दिया हमने 2, ठीक है, यहाँ पर 3 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने x, यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है, x की पावर हमने 4 कर दिया, यहाँ पर प्लस किया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 3x की पावर 2। अब देखो, अब हम कहें कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे लिखा x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 है ना इसके आगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम पूछे कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 3, इसके आगे 3 लिखा हुआ है ना, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, 3 होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसने क्या कह रखा है, इसने कहा है कि हमें x की पावर 2 जहां पर है ना उसका कोफिशिएंट हमें बता दो। तो x की पावर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर है, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है। अब इसकी पावर हमारे पास क्या है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो इसी का सेकंड देख लो, इसमें क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास देखो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसके आगे 1 तो होगा ही, इस कोफिशिएंट के आगे 1 तो होगा ही, मैं उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी का थर्ड है। थर्ड में क्या है, π/2 x पावर 2 प्लस x, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है इस बार, π/2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, π/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी का फोर्थ नंबर देखो, √2x - 1। अब हमें क्या चाहिए था, ये देखो हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर।